हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन क्लास 9 के मेरे एक स्टूडेंट की तरफ पूछा गया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मान लीजिए कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल बन रहा है और यदि ए सी के मिड पॉइंट डी को हम बी से मिलाते हैं तो आपको साबित करना होगा कि ए डी इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल टू बी डी। स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखें कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज उसका मिड पॉइंट होता है वो उसके तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है। ये एक तरह से समझिए कि थ्योरम का काम कर सकता है। आइए बिना देरी किए हुए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी राइट एंगल्ड है और यहाँ पे डी जो है हम लोग ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट का अर्थ हो गया कि ए से डी की लेंथ, डी से सी की लेंथ ऑटोमेटिक इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, हमें जो साबित करना है कि बी सी जो होगा वो भी ए डी के बराबर होगा। हम लोग को ये साबित करना है कि ये जो डी बी है, डी बी का लेंथ, ये ए डी और सी डी के लेंथ के बराबर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे कि ये एंगल भी यहाँ पे राइट एंगल है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर जितना बी डी का लेंथ है इसी के लेंथ के बराबर में हम साइड बी डी को प्रोड्यूस करके और हम आगे तक ले जाएंगे और वहाँ पे हम लोग पॉइंट पी रख देंगे और उसको सी से ज्वाइन करेंगे। अच्छा सा एक फिगर बना लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पी डी का लेंथ डी बी के लेंथ के बराबर है। स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। इस चीज़ को आइए अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी डी सी के। कैसे? तो साइड एंगल साइड से मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये ए डी का लेंथ सी डी के लेंथ के बराबर में है, ये गिवन है। और ये जो एंगल देख रहे हैं ए डी बी और पी डी सी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण बराबर है। और अभी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये बी डी का लेंथ पी डी के लेंथ के बराबर है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ। और अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम दो बातों को सी पी सी टी से लिखेंगे। पहली बात कि ए बी का लेंथ पी सी के लेंथ के बराबर होगा और दूसरी बात कि ये एंगल डबल टिक के सामने का जो एंगल है, डबल टिक के सामने का एंगल या इसमें डबल टिक के सामने के एंगल के बराबर होगा। और इस दोनों रिजल्ट को लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो हम लोग सी पी सी टी लिखें, दो रिजल्ट कि ए बी इज़ इक्वल टू पी सी और फिर ये एंगल इज़ इक्वल टू ये एंगल। तो साइड्स तो इक्वल हो गए स्टूडेंट्स, लेकिन देखिए एंगल्स की जब बात आएगी तो हम लोग जो एंगल्स को इक्वल किए हैं ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये जो सामने वाले जो दोनों मैंने ट्रिपल डॉट वाला ट्रिपल टिक जो लगाया हूँ वो साइड अब पैरेलल भी हो गया, क्योंकि देखिए ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकला। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी इक्वल होता है तो लाइन्स आर पैरेलल। ये हमारा पी सी ए बी के पैरेलल भी हो चुका है। और स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे कि यदि ये जैसे ही ये दोनों पैरेलल हुआ है तो हमारा ये पूरा एंगल बी इस पूरे एंगल सी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी। ये पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी प्लस एंगल बी का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा और बी की जगह पे हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे। तो एंगल सी भी हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री निकल जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा एंगल सी भी 90 डिग्री निकल चुका है।
फिर स्टूडेंट्स अब देखें, अब हम लोगों को लास्ट एक बार और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। जी हाँ, मैं ट्रायंगल ABC और PCB की बात कर रहा हूँ। ABC और PBC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देख ले सकते हैं आप लोग, दोनों में AB और PC इक्वल है। अब उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C अभी अभी हमने साबित किया, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, और CB कॉमन है दोनों में। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से हमारा AC इज इक्वल टू BP निकलेगा स्टूडेंट्स। और अब आप देख सकते हैं कि AC जो है वो डबल है DA का, या हम लोग उसको डबल ऑफ DC भी लिख सकते हैं। और ये हमारा जो PB है ये डबल है BD का। जो BP है इसको हम लोग लिख सकते हैं डबल ऑफ BD, क्योंकि ये दोनों कंस्ट्रक्शन हमने किया था कि BD PD के इक्वल होगा, और फाइनली हमने स्ट्रेट लाइन इसको बनाया था प्रोड्यूस करके। और अभी अभी PB और AC बराबर हो चुका है, बस अब 2 को हम कैंसिल कर देंगे, बस ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, जब आप लोग सर्कल पढ़ लीजिएगा तो एक और मेथड है जिससे भी आप ये प्रूफ कर सकते हैं। वो क्या मेथड है मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है ये डायमीटर बन जाएगा। पूरा हाइपोटेन्यूज जो है वो डायमीटर बन जाता है, और डायमीटर का मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर आता है। इस थ्योरम को आप लोग पढ़िएगा, और जब ये सेंटर हो जाएगा हमारा Q या D कहें इसको, तो ये डेफिनेटली DA रेडियस बनेगा, DC भी रेडियस बनेगा, और DB भी रेडियस बनेगा, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। तो एक सर्कल हम लोग यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और ये CA डायमीटर होगा, D उसका सेंटर हो जाएगा। तो उस तरीके से भी इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए सर्कल का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू। मैं इसी पे अपना वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।